नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री का वेरी आई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सब बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्योंकि इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर होगा इब्न बतूता मोरक्को से आया था। वह 14वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर होगा सिंधु और कान्हू हस्ताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने और कब शुरू किया? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी लगभग 450 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, वर्ण अवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज का 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन कर्म और व्यवसाय के आधार पर था। अगला प्रश्न है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा गोत्र एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए लोगों का समूह होता है। एक ही गोत्र के लोगों में विवाह वर्जित माना जाता था। अगला प्रश्न है, पितृसत्ताकता का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा पितृसत्तात्मकता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों का प्रभुत्व होता है और वंश तथा संपत्ति का हस्तांतरण पिता की ओर से होता है। अगला प्रश्न है, शक वंशज का प्रारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा शक वंशज का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्र कौन थे? इसका आंसर होगा धम्म महामात्र सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी थे जो धम्म के प्रचार प्रसार और पालन की निगरानी करते थे। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। इसका आंसर होगा नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इसका आंसर होगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में 7वीं या 8वीं शताब्दी में हुई। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा बहमनी राज्य की राजधानी पहले गुलबर्गा थी, बाद में इसे बीदर हस्तांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय थे। अगला प्रश्न है, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा दीपवंश और महावंश श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन कब हुआ?
इसका आंसर होगा भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका आंसर होगा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था।